हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन फर्स्ट से आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4A का सारा क्वेश्चन करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैप्टर 4 जो कि इंटीजर्स है, इसका अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना है तो ऊपर आई बटन पर इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लें। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। यूज़ द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं जिन्हें कि ऐड करना हमें, लेकिन इसे हमें नंबर लाइंस के थ्रू ऐड करना है। तो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कैसे नंबर लाइन में हम जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करके हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर 9 + -6। 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 + -6, यानी कि 9 में हमें -6 को ऐड करना है। उसके लिए सबसे फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन हम नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से करें वो आपको समझना सबसे मेन ज़रूरी है। देखो यहाँ पर 9 में हमें ऐड करना है -6 को। तो पहले हम 9 को देखेंगे, जो फर्स्ट वाला हमारा इंटीजर्स है वो हमारा है प्लस में। सो हम एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो लेंगे हम, और हमें 9 प्लस में है इसीलिए हम ज़ीरो से राइट साइड में नंबर ड्रॉ करेंगे, वो हुआ 9 तक। ठीक है, तो यहाँ से आप ड्रॉ कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। ओके, हमने 9 राइट साइड यानी कि पॉजिटिव में इसीलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये 9 हमारा प्लस में दिया हुआ था। तो यहाँ से हमने 0 से अब 9 पे पहुँच चुके हैं, तो ये हमारा अब स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब हमें इसमें प्लस करना है -6, यानी कि -6 इट मीन्स कि आप जहाँ पर हो वहाँ से आपको माइनस की तरफ यानी कि नेगेटिव की तरफ यानी कि लेफ़्ट की तरफ, -6 लिखने का यही मतलब है कि आप जहाँ पर हो वहाँ से आप लेफ़्ट की तरफ 6 स्टेप बढ़ना है। तो यहाँ से लेफ़्ट में 6 स्टेप बढ़ेंगे। अगर यहाँ +6 होता तो फिर 9 से हमें राइट साइड जाना पड़ता, ये बात ध्यान रखना। सो यहाँ पर -6 है तो हमें लेफ़्ट की तरफ जो है -6 यानी कि 6 स्टेप लेफ़्ट आना है। तो यहाँ से आ जाओ 1 2 3 4 5 6, अब हम पहुंच गए हैं 3 पर। तो हमारा ये 3 जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यानी कि 9 + -6 = कितना हो जाएगा 3, जो कि पॉजिटिव में है। ओके, इसी तरह से अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन 2 की बात करें, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है -3 + 7। तो -3 दिया है, इट मीन्स कि हमें जो स्टार्टिंग करना है वो -3 से करना है। तो इस तरह से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ 0 कर लेते हैं। अब -3 स्टार्टिंग करना है, सो हमें 0 से लेफ़्ट की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से लेफ़्ट होते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 एंड दिस इज़ -4। अब हमें स्टार्टिंग करना है -3 से, तो अब हम यहाँ पर हैं -3 में, इसमें प्लस करना है हमें 7। ओके है, तो यहाँ से जब हम 7 प्लस करेंगे, इट मीन्स मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब प्लस करना हो तो फिर से आप यहाँ से राइट साइड आगे बढ़ोगे। देन आगे जब बढ़ेंगे तो कुछ 0 से हमें और आगे भी जाना पड़ेगा। सो इधर भी आप मार्क कर लो 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से 7 स्टेप राइट साइड जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हम पहुंच गए हैं 4 पे, यानी कि हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर होगा -3 + 7 = 4। ओके है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन थर्ड बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले 0 से पॉजिटिव 8 की तरफ बढ़ोगे, फिर से वहाँ से जो है -8 दिया है, अब 8 स्टेप जो है वहाँ से बैक आ जाओगे, यानी कि फिर से 0 पे पहुँच जाओगे। ये आपका SW है, खुद से ट्राई करोगे। यहाँ पर देखो -1 और प्लस फिर -3 है, इसे फिर से नंबर लाइन में करने के लिए क्या करोगे,
मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन होगा आपका -1 प्लस -3। तो यहाँ पर देखो आप फर्स्ट में अब -1 है तो इस तरह से आप ड्रा करोगे और 0 यहाँ पर आपका हो गया, -1 यहाँ हो गया। अब देखो -1 है, फिर उसमें ऐड करना है -3, फिर से यहाँ -3 है। इट मीन्स कि आप जहाँ हो वहाँ से फिर से आपको लेफ़्ट ही जाना है। माइनस का मतलब आप सीधा समझ लेना कि हमें लेफ़्ट की तरफ बढ़ना है, और जहाँ पर प्लस हो वहाँ पर समझ लेना हमें राइट साइड आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर -3 का मतलब यहाँ से फिर से और पीछे आना है हमें। तो कुछ और नंबर मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, -2, -3, -4, -5 इस तरह से। अब देखो यहाँ पर -1 में हो अभी आप, ठीक है। यहाँ से -3 यानी कि 3 स्टेप बैक जाना है, 1 2 3, तो हम पहुँच जाएंगे -4 में। सो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -1 प्लस -3 इक्वल टू -4। ये हमारा आंसर रहने वाला है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन, ये देखो -4 है प्लस -7 है, तो ये -4 यानी कि 0 से लेफ्ट में हो और लेफ्ट जाना है। ट्राई करना खुद से। यहाँ भी है -2 प्लस में -8 है, यहाँ पर भी आपको बैक ही चलना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है 1 का 7, इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 में है 3 प्लस -2 प्लस -4, 3 इंटीजर्स आपको दिया है और उसका एडिशन करना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, 3, तो नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 0 रखना है। अब हमें स्टार्टिंग में 3 दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है, हमें 3 तक पहले पॉजिटिव में जाना है, क्योंकि 3 यहाँ प्लस में है आपका, 3 के सामने प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। सो 1 2 एंड 3, 1 2 3 हमने इसमें मार्क कर दिया। अब यहाँ से देखो फिर प्लस क्या करना है, -2, यानी कि अभी आप 3 पे हो, यहाँ से -2 करना है। माइनस का मतलब आपको लेफ़्ट की तरफ 2 स्टेप आना है। तो यहाँ से 1 एंड 1, 2 स्टेप लेफ्ट में आ गए। अब हम पहुँच गए हैं 1 पे, ओके है। अब यहाँ से फिर से हमें प्लस करना है -4 को, यानी कि माइनस का मतलब यहाँ भी अब आपको लेफ़्ट में 4 स्टेप चलना है। तो यहाँ से जैसे लेफ़्ट में 4 स्टेप चलेंगे तो हमें 0 के लेफ़्ट के कुछ नंबर है उसको भी मार्क्स कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरह से मार्क करते हैं। अब यहाँ देखो अभी 1 पे हो, 1 से -4 यानी कि 4 स्टेप लेफ्ट, तो 1 2 3 4, अब आ चुके हैं -3 पे। सो इसका आंसर हो जाएगा -3, ओके। उम्मीद है नंबर लाइन आपको समझ में आ गया है। कंसेप्ट एक ही है। स्टार्टिंग का जो नंबर है, आप अगर पॉजिटिव में हो तो आप 0 से राइट साइड में जहाँ पर होगा वहाँ से स्टार्ट करोगे। उसके बाद अगर प्लस में होगा तो और राइट जाना है, माइनस में होगा तो लेफ़्ट आना है, फिर से प्लस में होगा तो राइट जाना है। ये कंसेप्ट है, इसको फॉलो करना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पर हमें नंबर लाइन में शो नहीं करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप इंटीजर्स में, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को जो नंबर को जो है ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है -3 एंड प्लस -9। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ भी तो प्लस है, प्लस माइनस यहाँ -3 एंड यहाँ भी प्लस माइनस -9। यहाँ प्लस माइनस करने का मतलब है प्लस इंटू माइनस, इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ 3 माइनस में है और 9 माइनस में है, दोनों का सेम साइन है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। एक कंसेप्ट यहाँ से याद रखना, जब भी दोनों साइन सेम हो, यानी कि अगर दोनों माइनस में साइन हो, उस कंडीशन में आपको दोनों को ऐड कर देना है, या फिर दोनों साइन प्लस में हो, उस कंडीशन में भी दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइन माइनस में है, इसीलिए इन दोनों इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं। 9 एंड 3 12, और साइन कौन सा देना है, जो साइन इसमें लगा है, तो साइन माइनस वाला है, सो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा -12। लेकिन जब दोनों अलग अलग साइन होता तो क्या करते हैं, तो कुछ अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी दोनों माइनस वाला है, हो जाएगा आपसे। यहाँ देखो एक में माइनस साइन है और दूसरे में प्लस साइन है, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में दिया है -9 + 16, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
देखो यहाँ माइनस इसका रिमूव करते हैं जो ब्रैकेट है, तो 9 बच रहा है प्लस 16। अब देखो इस दोनों इंटीजर्स में दोनों में डिफरेंट साइन हो, जब भी दोनों डिफरेंट साइन हो तो उस कंडीशन में हमको करना है इसे सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 एंड 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बचेगा 7। एंड साइन कौन सा देना है, तो जो ग्रेटर वैल्यू का साइन है, यहाँ देखो यहाँ पर साइन माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो 16 जो ग्रेटर है उसका वैल्यू, उसका साइन जो है क्या है, उसका साइन है प्लस। तो यहाँ 7 के पहले हमारा प्लस आ गया, आंसर हो गया यहाँ पर 7। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, दो अलग अलग साइन है तो यहाँ पे डिफरेंस कर लेना, और ग्रेटर वैल्यू आपका 25 है, उसका साइन प्लस में है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भी दो डिफरेंट साइन होगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस कर लेना, फिर 17 को ऐड से माइनस करना है और जो ग्रेटर वैल्यू का साइन होगा वो डाल देना। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को ना आप इंट्रोडक्शन देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, 3 में यहाँ पर देखो सेम साइन है, अभी हमने बताया जब दोनों सेम साइन हो उस कंडीशन में इन दोनों को ऐड कर लेना है और जो साइन है उसको रख देना है। यहाँ भी सेम साइन है, इन दोनों को ऐड करो और साइन रखो, सेम साइन है ऐड करो, सेम साइन है ऐड करो। सिंपल था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। अब क्वेश्चन 4 में अलग अलग साइन है, तो इसे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। -206 एंड +98। आपको क्या करना है, अभी बताया मैंने, जब दो अलग अलग साइन हो तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेना। इन दोनों का जब जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों को तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ग्रेटर वैल्यू जो होगा उसको आप डाल दोगे। जैसे यहाँ पर देखो 1 इसको देंगे तो 16 में 8 जाएगा तो 8 बच रहा है, यहाँ 9 में 9 चला गया आपका 0 और 108 है आपके पास। अब देखेंगे इस दोनों में कि ग्रेटर साइन किसका है, नेगेटिव वाला साइन जो है वो 206 है और यहाँ पॉजिटिव में जो है वो 98 है, तो ग्रेटर 206 है, इसका साइन माइनस में है तो यहाँ पर भी साइन हम माइनस लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये भी है, सारा क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व होगा, सेम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 में बिल्कुल क्वेश्चन 2, 3, 4 जैसा था वैसा ही है, बट इसको थोड़े अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको बोला है फाइंड द सम। अब आप इंटीजर्स का जो रूल है, एडिशन का रूल, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। थोड़ा सा इंटीजर्स का आपको रूल मैं समझा दूँ। जब भी इंटीजर्स का एडिशन करेंगे उसमें अगर दो अलग अलग साइन हो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, दो डिफरेंट साइन हो, जैसे एक का साइन हो गया माइनस का और दूसरे का साइन हो गया प्लस का, ऐसा कंडीशन जब भी हो तो ये लाइक टर्म नहीं होता है, इसको अनलाइक टर्म बोलते हैं। और इसके लिए हमें करना पड़ता है डिफरेंस, उस यानी कि उस दोनों टर्म का हमें डिफरेंस करना है। और जिसका भी ग्रेटर साइन होगा, मतलब ग्रेटर वैल्यू वाला जो साइन होगा उस साइन को रख देंगे यहाँ पर। अगर माइनस वाला होगा तो माइनस रखेंगे, प्लस वाला होगा तो प्लस रखेंगे। जैसे -4 और +5, अब इन दोनों का ऐड करना है तो आपको बोला जब दोनों अलग अलग साइन हो तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 5 और 4 का डिफरेंस हो गया 1। अब यहाँ पर जो प्लस वाला साइन है वो ग्रेटर वैल्यू वाला है, यानी कि 5 का जो साइन है वो प्लस में है, तो यहाँ +1 आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा रहता -4 और -+2, यहाँ पर भी दो अलग अलग साइन है तो फिर से इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। 4 और 2 का डिफरेंस हो गया 2, और यहाँ पर अब देखो जो ग्रेटर वैल्यू हमारा 4 है उसका साइन है माइनस में, तो यहाँ पर साइन हम -2 लगा देंगे। इस तरह से होता है। और जब दोनों सेम साइन हो, यानी कि अगर एक -4 हो और दूसरा -5 हो, दोनों सेम साइन हो, तो इस कंडीशन में इन दोनों का ऐड कर लो, ऐड हो गया 9 और जो साइन है इसमें वो साइन लगा देंगे, आंसर हो जाएगा -9। ठीक है, अगर दोनों प्लस में हो गया 4 + 5, ये तो आप बचपन से कर ही रहे हो, 4, 5, 9। ठीक है, इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 137, और हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख दिया है सम करना है, तो 137 प्लस -354, यहाँ पर सम का मतलब है आपको प्लस करना है। अब यहाँ देखो 137 ब्रैकेट रिमूव करेंगे, प्लस माइनस -354। अब हम देखेंगे दोनों का साइन, ये प्लस साइन में हो और ये दूसरा वाला माइनस साइन में है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। इस कंडीशन में हमने अभी क्या बोला, जब दो डिफरेंट साइन हो तो दोनों का डिफरेंस कर लो।
तो 137 और 354 का यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा आपको, दोनों को घटाओ 217। अब साइन देखेंगे, यहाँ प्लस साइन है 137 का, माइनस साइन है 354 का, तो ये ग्रेटर है, तो यानी कि माइनस वाला साइन यहाँ पर लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 भी कुछ अलग नहीं है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो इन दोनों का भी डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ भी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, अगर 1001 जहाँ एंड लिखा है वहाँ आपको डालना है प्लस माइनस 13, फिर से यहाँ 1001 प्लस माइनस 13। अब यहाँ से 1001 में 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 988। अब देखो इसका साइन है माइनस में, इसका साइन है प्लस में, तो यहाँ हो गया आपका प्लस, क्योंकि 1000 बड़ा है 13 से, इसलिए यहाँ पर प्लस 988 हो गया। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, 3, 4, 5 भी, हाँ 5 थोड़ा सा अलग है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 का क्वेश्चन 5 यहाँ पर देखो -389 प्लस -1032, ये आपका क्वेश्चन। बीच में हमने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि आपको सम करने बोला है। तो यहाँ से देखो -389 ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है -1032। अब हमने क्या देखा, दोनों का सेम साइन है। जब बताया था हमने कि जब दोनों में सेम साइन हो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसके दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 389 और 1032 इन दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1421, है ना। 9 2 11 1 8 और 3 11 और 1 12, 1 बचा, और फिर 10 3 13 और 1 14। अब साइन, जो साइन इसमें लगा है यानी कि माइनस साइन लगा है, दोनों में सेम साइन है, तो -1421 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6 भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, 7 भी। अच्छा, क्वेश्चन 8 हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3 इंटीजर्स दिया आपका, -36 क्वेश्चन 8 में, सॉरी -36 नहीं, -18, उसके बाद कॉमा दिया है, +25 और फिर से -37। तो इस केस में क्या करोगे आप, पहले किसी दो का कर लो, आप किसी दो का सॉल्यूशन कर लो, फिर तीसरा वाला का कर लेना। जैसे यहाँ देखो -18 और प्लस कर लेते हैं हम लोग, ये +25 का प्लस इसके साथ ही अंडरस्टूड है। देखो यहाँ दो अलग अलग साइन है, तो फिर से हम लोग इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। 18 और 25 का डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और ग्रेटर वैल्यू हमारा प्लस में है, तो ये हो गया +7, इन दोनों का आंसर। अब हमारे पास बच रहा है क्या, -37, तो यहाँ फिर से कर लेंगे हम प्लस -37। अब यहाँ से देखो 7 प्लस माइनस -37, फिर से देखो यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन है, दो अलग अलग साइन है, तो इस कंडीशन में दोनों का डिफरेंस करेंगे। 37 और 7 का डिफरेंस हो गया 30, और साइन देंगे माइनस वाला, क्योंकि 37 जो है वो माइनस साइन में है, ग्रेटर वाला है, सो -30 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 5 का सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया तो आप मैथ गुरुजी चैनल को सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स।